तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मिनी अटेम्प्ट पर मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लेकर के आता रहता हूं। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक तक पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक को एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं और एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक का पोर्शन माना गया है। उसी में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यदि कोई है तो उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन लंबाई इसकी बहुत है। लंबाई लगभग इसकी 6 मीटर होती है। 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई? 1.5 मीटर। लेकिन फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो कम होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन वहीं लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में भले ही छोटी है, लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा होता है। कितना होता है? लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमेशा हम इंटेस्टाइन को इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं देखते। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा एरिया है। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड होता है पाइलोरस टू ऑफ स्टोमक टू द इलियोसिकल जंक्शन। याद रखिएगा, कहां से कहां तक ये एक्सटेंड करता है? पाइलोरस से लेकर के, पाइलोरस क्या है? पाइलोरस एंड पार्ट या टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का एंड वाला पोर्शन होता है, वहां से लेकर के इलियोसिकल जंक्शन तक ये पाया जाता है। इलियोसिकल जंक्शन क्या होती है? इलियोसिकल जंक्शन वो जंक्शन होती है, वो जगह होती है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट होती है। इसी जंक्शन पर, इस पे क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। इसी जंक्शन पर एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम होता है? अपेंडिक्स। जिसका पूरा नाम है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो कि लगभग 9 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। क्या होती है? 9 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ये इलियोसिकल जंक्शन पर ही होती है, जहां पर इलियम और सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दोनों पार्ट, इलियम और सीकम आपस में जुड़ते हैं। उस जंक्शन को बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। वहां पर ये अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। 9 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। यहाँ पे मैंने ये और क्यों बताया? क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ह्यूमंस के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। सम टाइम हमें इम्यूनिटी दे सकता है क्योंकि इसके आसपास लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद में बात आती है द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस बात को याद रखिएगा कि मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन का काम है, फूड के एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किया जाता है। ठीक है, मोस्टली पूरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, कंप्लीट फूड का जो एब्जॉर्प्शन या कंप्लीट डाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर है? अब आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? ये चारों तरफ, यहां से लेकर के और यहां तक, ये चारों तरफ कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है? ये चारों तरफ आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में चारों तरफ से, लार्ज इंटेस्टाइन ने चारों तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन को घेर के रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला एरिया होता है, देखिए आप इसमें, ड्यूडेनम, जो आपको दिख रहा होगा, स्टमक से डायरेक्टली कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? डायरेक्टली स्टमक से कनेक्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका जिजनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। इनके बारे में हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद में बात करते हैं इसकी लेंथ पे। तो इसकी लेंथ होती है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर। लेंथ कितनी होती है इसकी? 6 मीटर। याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। ठीक है, द लेंथ इज ग्रेटर इन मेल एंड देन फीमेल। मेल में इसकी लेंथ ज्यादा होती है बजाय फीमेल के। ठीक है, इसका डायमीटर भी आप लिख लीजिए। इसका डायमीटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है
2 सेंटीमीटर लगभग। अप्रोक्स कितना होता है? अप्रोक्स कितना होता है? 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में बात करते हैं इसके डिविजन्स की या इसके पार्ट्स की। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो ऊपरी हिस्सा होता है, अपर मोस्ट पोर्शन होता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम एक अपर, इसका फर्स्ट अपर मोस्ट एरिया है, फर्स्ट अपर मोस्ट एरिया है। क्लियर हो गया। उसके बाद में सेकंड पार्ट, कौन सा? सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं जुजिनम। क्या कहते हैं इसे? जुजिनम। ठीक है। उसके बाद में इसका जो थर्ड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं इलियम। थर्ड पोर्शन कौन सा है? इलियम। ठीक है। और ये जो इलियम होता है यही डायरेक्टली, ये जो इलियम होता है यही डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। किससे जुड़ा रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। जो कि मैंने अभी आपको एक जंक्शन बताया था, इलियोसिकल जंक्शन, ये इसी से बनता है। ठीक है, इसी के जुड़ने से बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हम पढ़ेंगे पहले ड्यूडेनम के बारे में। ठीक है। ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम इज ए सी शेप ट्यूब। देखो इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ड्यूडेनम क्या है? एक सी शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी आकृति कैसी होती है? सी। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई, ड्यूडेनम की पूरी लंबाई होती है 10 इंचेस। या अगर सेंटीमीटर में बात करें, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए सेंटीमीटर में, तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इंचेस में पूछेंगे तो 10 इंचेस की इसकी लंबाई होती है। और ये स्टमक कहां से कहां ज्वाइन करता है? स्टमक टू द जुजिनम। जुजिनम और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आप ऊपर इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो। ये आपका क्या है? स्टमक। ये कौन सा पोर्शन है? स्टमक है। और नीचे की तरफ क्या है? ये जुजिनम। ये वाला पोर्शन क्या है? जुजिनम। तो स्टमक और जुजिनम को आपस में, या स्टमक और जुजिनम के बीच में जो पाए जाने वाला पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है। ये सी शेप का है। आप गौर से देखिए, ये किस शेप का है? सी शेप का। ठीक है। शेप कौन सी है इसकी? सी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सी शेप का पोर्शन होता है। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है। चलिए उसके बाद में बात आती है, इट रिसीव द ओपनिंग ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। इसी जगह पर क्या होता है? बाइल जूस निकालने वाली बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक जूस निकालने वाली पेनक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों की दोनों ड्यूडेनम के अंदर ही ओपन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट डाइजेशन इसी के अंदर होता है। मतलब कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो वहां पर बाइल जूस, भाई फैट का डाइजेशन करना है तो बाइल जूस जरूरी है। और पेनक्रियाटिक जूस प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन करने के लिए होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों को ये रिसीव करता है, याद रखिएगा। ठीक है। और इट इज मोस्टली रीट्रोपेरिटोनियल। लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्या ये कैसा ऑर्गन है? रीट्रोपेरिटोनियल। अब हम समझते हैं रीट्रोपेरिटोनियल क्या होता है। तो रीट्रो मीन्स क्या होता है बेटा? पीछे। रीट्रो मीन्स क्या होता है? पोस्टीरियर साइड में। और पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियम। तो पोस्टीरियर टू पेरिटोनियम, पोस्टीरियर टू पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर टू पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे। अब ये पेरिटोनियम क्या है? तो पेरिटोनियम इज ए सीरस मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम क्या होती है? ये एक सीरस मेम्ब्रेन है। लिख लीजिए, सीरस मेम्ब्रेन है। और पेरिटोनियम एक सीरस मेम्ब्रेन है। सीरस मेम्ब्रेन क्या करती है? फ्लूइड सीक्रेट करती है। क्या करती है? फ्लूइड सीक्रेट करती है। कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करती हैं? इसका नाम भी होता है पेरिटोनियल, पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या नाम है इस फ्लूइड का? पेरिटोनियल फ्लूइड। क्लियर हो गया। तो पेरिटोनियल फ्लूइड को ये सीक्रेट करती हैं। थोड़ा मिक्स सा हो गया मामला, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। रीट्रोपेरिटोनियल का मतलब है जो स्ट्रक्चर पेरिटोनियम के पीछे हो उसे हम कहते हैं रीट्रोपेरिटोनियल। और ये एक सीरस मेम्ब्रेन है। लिख लीजिए, कैसी मेम्ब्रेन है? सीरस मेम्ब्रेन है। बॉडी में कई प्रकार की सीरस मेम्ब्रेन है, जिनमें से एक पेरिटोनियम भी है। सीरस मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो फ्लूइड सीक्रेट करती हैं। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम पेरिटोनियल फ्लूइड निकालती है। ऐसे ही दूसरी सीरस मेम्ब्रेन का अगर मैं नाम लूं तो पेरिकार्डियम सीरस मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा जॉइंट्स में पाई जाने वाली साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये भी क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है। लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद में इसके लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होता है एपीगैस्ट्रिक और अम्लाइकल रीजन में। मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बताए थे। क्या बताए थे? 9 क्वाड्रेंट या 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें आपको एपीगैस्ट्रिक रीजन और अम्लाइकल रीजन बताया था। एपीगैस्ट्रिक कहाँ होता है? अम्लाइकल रीजन के जस्ट ऊपर, मतलब अम्लाइकस के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो अपनी एब्डोमिनल कैविटी को हमने कितने में डिवाइड कर लिया? 9 रीजन में। कितने में डिवाइड कर लिया? 9 रीजन में। ठीक है, 7, 8 और 9, जिसमें से 5 नंबर पे जो पार्ट आएगा वो अम्लाइकल आएगा, और 2 नंबर पे जो पार्ट आएगा
वो आएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन। मतलब एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए सेकंड नंबर पे जो पोर्शन है, सेकंड नंबर का जो क्वाड्रेंट है, सेकंड नंबर का जो एरिया है उसे हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, और फिफ्थ नंबर पे जो एरिया आएगा उसे हम कहते हैं अम्लाइकल रीजन। क्लियर हो गया? देखिए सब ऑब्जेक्टिव डेटा आपको बहुत सारे लेक्चर्स में मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स पे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन थ्योरी बहुत कम और बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। मिनी अटेम्प्ट चैनल के थ्रू मैं आपको पूरी कंप्लीट एनाटॉमी फिजियोलॉजी की थ्योरी आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। देखिए अगर आपको थ्योरी क्लियर होगी, अगर आपका सब्जेक्टिव डेटा क्लियर होगा, तो ऑब्जेक्टिव को आप चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है, चुटकियों में, एक ही बार में। क्लियर हो गया? तो चलिए बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से समझिए, बहुत ईजी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। वैसे बहुत ईजी है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया, याद नहीं किया, तो सबसे हार्ड टॉपिक भी यही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं अपोजिट टू। अब इसकी लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी एपिगैस्ट्रिक रीजन और अम्लाइकल रीजन, दो जगह को ऑक्यूपाई करता है ड्यूडेनम, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? एट अपोजिट टू L1 टू L3, L1 टू L3 यानी लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट से लेकर के लंबर वर्टिब्रा 3 तक ये प्रेजेंट होता है, उसके सामने की तरफ। क्लियर हो गया? सामने आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये सी शेप पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सी शेप पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ड्यूडेनम है। क्या है ये? ड्यूडेनम है, जो कि आपके स्टमक और जुजिनम को जोड़ने का काम करता है। देखिए अब बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम की, ड्यूडेनम के पार्ट्स के बारे में। तो ड्यूडेनम में आते हैं आपके 4 पार्ट। बेसिकली कितने पार्ट आते हैं? 4 पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फर्स्ट पार्ट की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? फर्स्ट पार्ट की। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये आपको इसमें मोस्टली लेंथ याद करनी है ना? सुपीरियर पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सुपीरियर पार्ट होता है, 2 इंचेस या 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। उसके बाद में सेकंड पार्ट की बात करें, तो सेकंड पार्ट कौन सा होता है? ये डिसेंडिंग पोर्शन होता है, याद रखना, डिसेंडिंग पोर्शन है। डिसेंडिंग पोर्शन कौन से होते हैं? जो नीचे की तरफ गति करते हैं। जो ऊपर की तरफ गति करते हैं उन्हें हम असेंडिंग पार्ट कहते हैं, जो नीचे की तरफ गति करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग पोर्शन। तो ये सेकंड पार्ट कैसा होता है? डिसेंडिंग पोर्शन होता है। आप इस डायग्राम में क्लियरली देखिए, डायग्राम में आप अगर देखें तो नीचे की तरफ जो गति कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये डिसेंडिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि ये कैसा है? सी शेप का है। ठीक है, उसके बाद में इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी 3 इंच या 7.5 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट की जो लंबाई होती है वो 3 इंच या 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद में आता है इसका थर्ड पोर्शन। भाई टोटल 4 है, तो अगला पोर्शन कौन सा है इसका? थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन होता है हॉरिजॉन्टल पोर्शन। थर्ड पोर्शन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ पोर्शन है, और ये 4 इंचेस इसकी लंबाई होती है, और सेंटीमीटर में अगर पूछ ले तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद में आते हैं फोर्थ पार्ट पर। अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट होता है इसका, फोर्थ पार्ट होता है असेंडिंग पोर्शन। असेंडिंग पोर्शन कौन सा होता है? असेंडिंग पोर्शन जो ऊपर की तरफ गति करता है। ठीक है, असेंडिंग पोर्शन होता है इसका फोर्थ पार्ट। इसकी लंबाई 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इन सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन सभी पार्ट को जोड़ दें तो इन सब की जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी? 10 इंच या 25 सेंटीमीटर। तो अक्सर करके पूछते हैं सी से पार्ट ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है, तो आप आंसर करिएगा 10 इंचेस या 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो बीच बीच में इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में, जो जरूरतमंद दोस्त हैं, जरूरतमंद मेरा मतलब है जो एक्चुअल में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंटों को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में फर्स्ट पार्ट। देखिए ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट था हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल, भाई इन सब चारों पार्टों के बारे में थोड़ी डिटेल, और इनके रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में रिलेशन बहुत जरूरी है। रिलेशन मतलब आसपास के पाए जाने वाले ऑर्गन्स। भाई जब हमें ऑर्गन्स के आसपास की नॉलेज होगी तभी हम बॉडी की स्टडी प्रॉपर कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 2 इंचेस, हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कितना लंबाई होती है इसकी, 2 इंचेस लंबाई होती है। और ये कहां से स्टार्ट होता है? ये पाइलोरस से स्टार्ट होता है। याद रखना कहां से स्टार्ट होता है? पाइलोरस से स्टार्ट होता है, अपवर्ड और बैकवर्ड की तरफ ये रन करता है। ठीक है, फ्रॉम दी राइट साइड ऑफ वर्टिब्रा नंबर L1, यानी नंबर वर्टिब्रा L1 तक ये, या उसकी राइट साइड में बैकवर्ड अपवर्ड रन करता है। पाइलोरस रीजन से ये स्टार्ट होता है। तो पाइलोरस रीजन कौन सा हो गया? लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, अब इसके रिलेशन की बात करें, यानी इसके आसपास कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, तो एंटीरियरली इसमें कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर, लिवर का क्वाड्रेट लोब होता है, और गॉल ब्लैडर।
ठीक है, यहीं पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। जनरली हर कोई ये समझता है कि गॉल ब्लैडर फॉर्मेशन करता है बाइल जूस का, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, गॉल ब्लैडर का काम होता है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ बाइल। याद रखिएगा, बाइल का स्टोरेज करता है, ओनली स्टोरेज करता है। फॉर्मेशन कौन करता है? इसी के बराबर में लिखा हुआ है लिवर। याद रखिएगा, लिवर का काम क्या होता है? फॉर्मेशन करना। बाइल जूस का फॉर्मेशन कौन करेगा? फॉर्मेशन करेगा लिवर, लेकिन स्टोरेज कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लिख लीजिए। उसके बाद में पोस्टीरियरली बात करें तो पोस्टीरियरली इसके लेजर सैक होता है, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, कौन सी आर्टरी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है, और बाइल डक्ट होती है, पोर्टल वेन होती है, और इंफीरियर वीना कावा होती है। इंफीरियर वीना कावा को हम ग्रेट ब्लड वेसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्लड वेसल, क्योंकि ये पूरी बॉडी से, जनरली पूरी बॉडी के लोअर एरिया से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और कहाँ दे देती है? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में। ठीक है, चलिए उसके बाद में इसके इन्फीरियर साइड की बात करें तो इन्फीरियर में होता है इसका हेड और नेक ऑफ पेनक्रियास, हेड या नेक ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, देखिए पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की, एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है इसके अंदर, एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है। ठीक है, पेनक्रियास के अंदर दोनों तरह के फंक्शन पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन के थ्रू ये ग्लैंड सीक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस को, और एंडोक्राइन फंक्शन के तहत ये इंसुलिन, ग्लूकागोन जैसे हार्मोन को सीक्रेट करता है। क्लियर हो गया? इसलिए इसको हम स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीट, स्वीट ग्लैंड, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन एड ऑन करा रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करता है? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कराने में हेल्प कर रहा है। मतलब इससे निकलने वाला जो इंसुलिन है, इससे निकलने वाला जो ग्लूकागोन है, वो हेल्प करता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में, इसलिए इसको स्वीट ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पार्ट आता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का जो सेकंड पार्ट था वो कितना था? 3 इंच लॉन्ग था। इसकी लंबाई कितनी थी? 3 इंच। कितनी लंबाई थी इसकी? 3 इंच। और ये कहां से? सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से ये निकलता है। कहां से निकलता है? ड्यूडेनल फ्लेक्सर से ये निकलता है, और डाउनवर्डली ये मूव करता है, और हाइलम टू द राइट किडनी, यानी किसके अपोजिट? हाइलम टू द राइट किडनी, राइट किडनी का हाइलम, और एट अपोजिट टू वर्टिब्रा L2 एंड L3, राइट साइड ऑफ L1 और L3, L2 और L3 वर्टिब्रा के राइट साइड में ये मूव करता है। ठीक है, डाउनवर्डली। उसके बाद में इसके रिलेशन की बात करें तो इसके रिलेशन है फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंडस पोर्शन इसके एंटीरियरली पाया जाता है, और लिवर का राइट लोब ऑफ लिवर, और इसके एंटीरियरली सामने की तरफ क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलन पाया जाता है। भाई कोलन जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो जिसमें से ट्रांसवर्स कोलन जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। तो ट्रांसवर्स कोलन वाला जो पोर्शन है वो इसके एंटीरियरली पाया जाता है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स, या स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्स को हम स्मॉल इंटेस्टाइन ही कहते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। उसके बाद में पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो इसके पोस्टीरियरली क्या होता है? हाइलम पाया जाता है किडनी का, राइट किडनी का जो हाइलम पोर्शन है। हाइलम क्या होता है? ऐसा पोर्शन जहां से कोई भी स्ट्रक्चर एंटर या एग्जिट करती है। ठीक है, उसके बाद में राइट यूरेटर और इंफीरियर वीना कावा, ये सभी स्ट्रक्चर इसके अंदर मोस्टली प्रेजेंट होती है। ये मतलब इसके पोस्टीरियर साइड में, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद लेटरल साइड की बात करें, अगर हम इसके लेटरल साइड की बात करें तो इसमें असेंडिंग कोलन, क्या क्या होता है? असेंडिंग कोलन, राइट कॉलिक फ्लेक्सर। ठीक है, असेंडिंग कोलन और राइट कॉलिक फ्लेक्सर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी आप करेक्ट कर लीजिए, कॉलिक, COLIC आएगा, है ना, कॉलिक फ्लेक्सर। ये राइट कॉलिक फ्लेक्सर क्या होता है, या लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर? और एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो जैसे ये क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन बना दिया मैंने, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम राइट साइड में देखें और लेफ्ट साइड में देखें तो ये राइट और लेफ्ट साइड में दो क्या है? दो मोड है, या राइट और लेफ्ट साइड में क्या है? दो कर्व है। तो जो राइट वाला कर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर। क्या कहते हैं? हेपेटिक। ठीक है, राइट वाले को हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक। और लेफ्ट वाले को हम क्या कहते हैं? स्प्लीनिक, स्प्लीनिक फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं? स्प्लीनिक फ्लेक्सर। ठीक है, फ्लेक्सर मींस क्या हो गया? मोड, कर्व, जहां से ये इंटेस्टाइन कर्व कर रही है। ठीक है, तो हेपेटिक फ्लेक्सर और स्प्लीनिक फ्लेक्सर। राइट साइड में कौन सा होता है? हेपेटिक फ्लेक्सर। तो यहाँ पे राइट कोलिक फ्लेक्सर का मतलब सीधा सीधा क्या इसे हो गया? राइट हेपेटिक फ्लेक्सर। सीधा सीधा हेपेटिक फ्लेक्सर से हो गया। क्लियर हो गया?
चलिए, और लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर किसे कहा जाता है? स्प्लेनिक फ्लेक्सर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात आती है मीडियल साइड की, तो इसके मीडियली प्रेजेंट होता है हेड ऑफ पेनक्रियास। मीडियल साइड में इसका पेनक्रियास का हेड प्रेजेंट होता है और बाइल डक्ट प्रेजेंट होती है और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? देखिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको रिलेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का जो तीसरा पार्ट है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 4 इंचेस। कितनी लंबाई होती है इसकी? 4 इंचेस। और ये कहां से शुरू होता है? ड्यूडेनल फ्लेक्सर से, इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से स्टार्ट होता है एंड ऑन द राइट साइड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा L3। ठीक है, L3 वर्टिब्रा तक ये कंसिस्ट करता है। उसके बाद में इसके रिलेशन की बात करें तो इसके रिलेशन में एंटीरियर साइड में सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल्स होती हैं, रूट ऑफ मीजेंट्री होती है। पोस्टीरियर साइड में बात करें तो राइट यूरेटर क्या होता है? पोस्टीरियर साइड में राइट यूरेटर। यूरेटर क्या होते हैं? यूरेटर वो स्ट्रक्चर होती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए क्या यूरेटर क्या है। देखिए यहीं पे मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ इंफॉर्मेशन अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूं। तो यूरेटर क्या है? यूरेटर ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो किडनी से, कहां से? किडनी से यूरिन को कन्वे करती हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। कहां तक? यूरिनरी ब्लैडर तक कन्वे करती है। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कन्वे कौन करता है? यूरेटर्स। ठीक है, तो राइट यूरेटर इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा राइट सॉस मेजर मसल, उसके अलावा इंफीरियर वीना कावा और एब्डोमिनल आयोटा, ये सभी स्ट्रक्चर इसके पोस्टीरियर साइड में पाई जाती है, पोस्टीरियरली पाई जाती हैं। सुपीरियरली बात करें तो हेड ऑफ पेनक्रियास होता है। सुपीरियरली क्या होता है? पेनक्रियास का हेड प्रेजेंट होता है। और इंफीरियरली नीचे की तरफ जुजिनम, जो जुजिनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसकी कॉइल्स पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद में अब लास्ट पार्ट आता है इसका, फोर्थ पार्ट। ड्यूडेनम का लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, जिसकी लंबाई होती है 1 इंच। कितनी होती है इसकी लंबाई? 1 इंच। और ये रन करता है अपवर्ड टू द अपर बॉर्डर ऑफ द वर्टिब्रा L2, लंबर वर्टिब्रा सेकंड की तरफ ये मूव करता है, वेयर इट इज जॉइन विद ड्यूडेनोजुजिनल फ्लेक्सर। किससे जुड़ता है ये? ड्यूडेनोजुजिनल फ्लेक्सर से, ड्यूडेनम और जुजिनल के फ्लेक्सर से, यानी मोड़ से ये जुड़ता है। रिलेशन की बात करें तो इसमें एंटीरियरली पाया जाता है ट्रांसवर्स कोलन। इसमें एंटीरियरली क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलन पाया जाता है, मीजोकोलन पाया जाता है और स्टमक पाया जाता है। ठीक है, स्टमक को हम क्या कहते हैं? रिजर्वॉयर ऑफ फूड। इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर ऑफ फूड। ठीक है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, याद रखिएगा, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, देखिए मोस्टली आज हम थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है, इसीलिए इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर 10 नंबर में आपके सामने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाकी का इससे आपके एमसीक्यू भी बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसके पोस्टीरियर साइड में। तो पोस्टीरियर साइड में होती है लेफ्ट रीनल वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? लेफ्ट रीनल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, राइट साइड में क्या होता है? रूट ऑफ मीजेंट्री। राइट साइड में क्या होती है? मीजेंट्री की रूट्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट यूरेटर और लेफ्ट किडनी होती है। और सुपीरियर साइड में पाई जाती है बॉडी ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास की बॉडी पाई जाती है। ठीक है, पेनक्रियास के बॉडी पार्ट। देखिए पेनक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक इसकी स्ट्रक्चर है और इसके कई पार्ट हैं, जैसे बॉडी, टेल और इसका मेन पार्ट जो आगे की तरफ पाया जाता है हेड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी इसके पोर्शन होते हैं। देन उसके बाद में अब बात आती है, दो पार्ट एक साथ हम पढ़ेंगे, जुजिनम और इलियम। भाई पहला पार्ट ड्यूडेनम बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए लॉन्ग भी मैंने आपको पढ़ाया। दूसरे पार्ट आते हैं लास्ट के दो पार्ट, जुजिनम और इलियम। कौन कौन से? जुजिनम और इलियम। और जुजिनम और इलियम की अगर हम बात करें तो जुजिनम कौन सा पार्ट होता है? ये अपर 2/5 पार्ट होता है, याद रखना, अपर 2/5 पार्ट होता है, जो कि मोबाइल पार्ट होता है। देखिए ड्यूडेनम क्या था? फिक्स पार्ट था, ये मोबाइल पार्ट होता है, यानी मूव करता है इंटेस्टाइन का, और इसको हम बोलते हैं जुजिनम। भाई अगर जुजिनम और इलियम में देखें तो अपर, ऊपर वाला जो 2/5 पार्ट होता है वो मोटाइल होता है, जिसको हम जुजिनम कहते हैं। और इसका जो लोअर 3/5 पार्ट होता है, लोअर जो 3/5 पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलियम के नाम से जानते हैं। इलियम टर्मिनल पार्ट बोला जाता है, लास्ट पार्ट बोला जाता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ होती है अबाउट 6 मीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी? ये तो पूरी की पूरी कंप्लीट किसकी बता दी? स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बता दी। टोटल लेंथ होती है अबाउट 6 मीटर। अगर हम जुजिनम की बात करें तो जुजिनम स्टार्ट होता है ड्यूडेनोजुजिनल फ्लेक्सर से। कहां से?
ड्यूडेनोजुजिनल, यानी जहां पर ड्यूडेनम और जुजिनम आपस में जुड़ते हैं उस फ्लेक्सर के पास से, इसकी स्टार्टिंग होती है। और जो इलियम होता है वो एंड होता है इलियोसिकल जंक्शन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलियोसिकल जंक्शन क्या है? ये एक ऐसी जंक्शन है जहां से लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे जुड़ता है उस जंक्शन को इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। इसी पर अपेंडिक्स पाई जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है क्या? द कॉइल्स ऑफ जुजिनम एंड इलियम आर फ्रीली मोबाइल। याद रखिएगा दोनों ही जुजिनम और इलियम की जो कॉइल्स हैं, मतलब इन ये जुजिनम और इलियम पार्ट जो होते हैं वो फ्रीली मोबाइल पार्ट होते हैं, मतलब ये बड़े इजीली ही मूव करते हैं। ड्यूडेनम कभी भी मूव नहीं करता, फिक्स पार्ट होता है, ठीक है। और ये अटैच होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। किससे अटैच है ये? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होते हैं बाय द फैन शेप फोल्ड। देखिए इसको लिख लीजिए, ये यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। कहां से लेकर कहां तक अंडरलाइन करना है आपको? यहाँ से। ए फैन शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, फैन शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मीजेंट्री। याद रखिएगा मीजेंट्री पे सवाल आता है, पूछा जाता है मीजेंट्री क्या है, तो मीजेंट्री आर द फैन शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। लिख लीजिए, मैं ये क्या है, मीजेंट्री क्या होती है? फैन शेप फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या बताया था? पेरिटोनियम लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है जो कि पेरिटोनियल फ्लूइड सीक्रेट करती है, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं इंटीरियर ऑफ इंटेस्टाइन की, यानी इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर टोटल 4 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। जो आउटर लेयर है उसका नाम क्या होता है? म्यूकोसा। जो उसके अंदर वाली सेकंड लेयर है उसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर होती है मस्कुलरिस और चौथी लेयर होती है सेरोसा। क्लियर हो गया? तो म्यूकोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट, ठीक है। और सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट। याद रखिएगा, ये याद रखने वाले पॉइंट है। म्यूकोसा म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकोसा क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है जो प्रिवेंट करता है हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट से। उसके अलावा जो सिरोसा है, सिरोसा सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हमने एलिमेंट्री कैनाल में भी पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल में भी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। इसका मैं डायग्राम भी आप कट सेक्शन इसका बनाता हूं। देखिए इसमें जो सबसे आउटर लेयर होगी, सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। उसके अंदर आती है सब म्यूकोसा, उसके अंदर आती है मस्कुलरिस और उसके अंदर आती है सिरोसा। उसके अंदर लेयर कौन सी आती है अगली? सिरोसा। और जो सबसे अंदर की तरफ जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसे? ल्यूमेन, ठीक है। ये एक डायग्राम मैंने बनाने की एक छोटी सी कोशिश की है, ठीक है। प्रॉपर भले ही नहीं बनाया पर कोई बात नहीं, समझाने के लिए बहुत है, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं इसका लार्ज सरफेस एरिया। जो मैंने आपको क्या कर किया है, हाईलाइट किया है। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? इट वर्क या एक्ट एज लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। याद रखिएगा, फूड का डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, देन उसके बाद में एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है भाई। डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। तो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको हम बिलाई कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है वेरी फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ए रिक्वायर वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। तो दोनों को, फूड को एब्जॉर्व करना और दूसरा डाइजेस्ट करना। तो डाइजेशन के लिए तो डाइजेस्टिव जूस हेल्प करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन हेल्प करता है, केमिकल डाइजेशन हेल्प करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए कौन हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है विलाई और माइक्रोविलाई। देखिए नीचे अंडरलाइन कर लीजिए क्या। और देखो द ग्रेट लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन, या सीधी सीधी हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या होते हैं? सर्कुलर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। इसका मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये लगभग ऐसे सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है, जिनके अंदर क्या होती है? जिनके अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? विलाई बोलते हैं। जो हेल्प करते हैं, जो इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, जिससे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करते हैं। अगर हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड ग्लैंड क्या होती है? जो सीक्रेट करती है हार्मोन्स को। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो सीक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो हेल्प करें फूड के डाइजेशन में। तो
तो इनमें ग्लैंड्स आती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड्स इनका नाम होता है, जो सब म्यूकोसा में कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं, जो कि इसमें म्यूकस सीक्रेट करती हैं, याद रखना। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट करती हैं, याद रखना, म्यूकस। क्या निकालती हैं ये? म्यूकस निकालती है, ठीक है। और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस निकालती हैं, जिससे हेल्प होती है डाइजेशन में। क्लियर हो गया? तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी तरह से मिनी अटेम्प्ट को प्यार देते रहें और मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक, अपनी पढ़ाई में मेहनत करें, अपने सपने को साकार करें। देखिए, सपना आपका तभी साकार होगा जब आप सपने के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। आप ना दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, अपने सपने के लिए जी जान लगा देंगे। तभी आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, तभी आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच।